हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर, उसके कर रहे हैं हम एमसीक्यूज। लेक्चर 1। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट इन अ लिक्विड वोलेटाइल इज, क्या होगा बेटा? इक्विलिब्रियम पे ना रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होता है, तो ग्रेटर देन लेस देन तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या बन रहा है, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ, तो वो वाला कंसेप्ट तो बाकी वैसे ही खत्म हो जाता है। अब बीकर contain a solution of substance A. Precipitate of substance A take place when a small amount of A is added to the solution. The solution is called what? सुपर सैचुरेटेड। Yes, super saturated. तीन होते हैं बेटा, इसका आंसर सुपर सैचुरेटेड है। तीन होते हैं, एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है सुपर सैचुरेटेड। क्या आपको तीनों के अंदर डिफरेंस क्लियर है? यस सर। मान लो पहला कंटेनर है, उसमें वाटर डाला हुआ है और 200 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व हो सकती है। कितनी? 200 ग्राम शुगर डिजोल्व हो सकती है, और आपने डाली है 150 ग्राम। कितनी डाली है? जितनी डाली है वो डिजोल्व हो जाएगी, जितनी डाली है वो डिजोल्व हो जाएगी। क्या और भी डिजोल्व हो सकती है? तो ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड हो गया। दूसरा कंटेनर लिया, अब उसमें आपने 200 ही डाल दिया, जितनी डाली है वो डिजोल्व हो जाएगी। यस और नो? तो ये क्या हो गया? सैचुरेटेड। आपने 200 ही डाली, 200 ही डिजोल्व हो गई, अभी और डिजोल्व नहीं हो सकती, तो दिस इज व्हाट? सैचुरेटेड। अब ये है, आपने क्या डाला? 200 डाली हुई, आपने 250 डाल दी, तो क्या होगा? सुपर सैचुरेटेड। तो ये सुपर सैचुरेटेड। डिसॉल्व कितनी हो सकती थी? 200। डाली कितनी? 250। तो अब ये सुपर सैचुरेटेड कहलाएगी जब 50 ग्राम अनडिसॉल्व बची होगी। या आप इसको कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं? बाय हीटिंग, बाय बॉइलिंग द वाटर। जैसे हम जलेबियां खाते हैं, चाशनी बना लेते हैं, तो वो सुपर सैचुरेटेड होती है। कभी जलेबी खाई है? कभी कल ही खाई होगी, जनरली दशहरे में बहुत सारे लोग खाते हैं। तो गरम जलेबी में तो शुगर डिसॉल्व होती है। कई बार क्या होता है, पेट भर जाता है पर दिल नहीं भरता। ऐसी कभी स्टेज आई आपके साथ? तो हम उस जलेबी को फ्रिज में रख देते हैं, कल खाएंगे। उसका मतलब है पेट भर चुका है बट दिल नहीं भरा या मन नहीं भरा। तो जब अगले दिन उसे खाते हैं, तो क्या आपके, जब हम मुंह में जलेबी डालते हैं, क्या आपको क्रिस्टल फील होते हैं? उसके सॉलिड शुगर फील होती है। दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। जब सॉलिड पार्टिकल बच जाए, या गर्म करके डिसॉल्व किए जाएं, या सॉलिड अनडिसॉल्व बचाओ, तो उसे सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। तो ये देखिए, उसमें लिखा हुआ है a beaker contain a solution of substance A. Precipitation of substance A take place when a small amount of A is added to the solution. ये जो precipitate word आया, that is what? कि वहां पे अभी क्या बचा हुआ है? सॉलिड पार्टिकल्स बचे हुए, बन गए हैं या बच गए हैं, एक ही बात है। तो सुपर सैचुरेटेड है। आइए आइए अगला है, maximum amount of solid solute that can be dissolved in a specified amount of given liquid solvent does not depend upon pressure पे, प्रेशर। प्रेशर पे प्रेशर depend। सर। जब solid in liquid
सॉलिड को जब लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो प्रेशर इंडिपेंडेंट हो जाता है या इंडिपेंडेंट होता है। जब गैस डिसॉल्व इन लिक्विड होती है तो क्या प्रेशर डिपेंडेंट होता है कि इंडिपेंडेंट होता है? डिपेंडेंट डिपेंड करता है। कौन सा लॉ है बिटिया, आप बताएंगे? व्हेन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, ये किसने बोला है? कौन सा लॉ है? बिटिया बोलेंगे, बिटिया को बोलने देते हैं। आप बोलिए जी, आप बोलिए सर। पीछे सर, कोई और तो नहीं सर? हाँ सर, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ से जब प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, जब प्रेशर कम होगा तो गैस कम डिसॉल्व होगी। क्या आप जो ऑक्सीजन लेते हैं आपकी पूरी बॉडी में हर जगह ऑक्सीजन पहुंच रही है? यस आपके लंग्स हाई प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हो रही है, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आते हैं ब्लड से तो आपके लंग्स प्रेशर कम कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से अलग हो जाती है। तो ये सारा डिसॉल्विंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन करता है? हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है बाय लंग्स। फिर जब ये माउंटेन्स वाले पहाड़ों पे चढ़ते हैं, माउंटेन्स पे प्रेशर ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है। भैया कम होता है, कम होता है। दो ही तो चीजें होती हैं, कम भी बोलो ज्यादा भी बोलो, फिर बाद में कहोगे सर मेरा पहला वाला करेक्ट था, मेरा दूसरा वाला करेक्ट था। नहीं से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता इधर देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये माउंटेन है, यहाँ तुम चंडीगढ़ में यहाँ पे रहते हो, चंडीगढ़ मोहाली में, एंड एटमॉस्फेयर यहाँ तक है, यहाँ तक मान लो एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पे ये जो एटमॉस्फेयर है तुम्हारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अब तुम चले गए शिमला, पेपर तो हर साल ही देते हैं, शिमला चलते हैं। आप शिमला चले गए, अकेले गए, किसी के साथ गए, पर गए, घर वालों के साथ भी तो जा सकते हैं। आप सोचते ही गलत हो, आपकी सोच ही गलत है। मैंने बोला किसी के साथ गए थे, कुछ और सोचने बैठ गए। कोई है जाने लायक? फिर मम्मी डैडी के साथ ही जाओगे तुम। वहां पे एटमॉस्फेयर कम हो गया कि ज्यादा हो गया? कम हो गया। तो जब एटमॉस्फेयर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व होगी कि कम डिसॉल्व होगी? कम है। कम डिसॉल्व। डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा, इससे सोचने की शक्ति कम हो जाएगी। अब तुम चढ़ गए माउंटेन के टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे चढ़ गए, वहां पे सोचने की शक्ति क्या हो गई? कम। आगे खड्डा है, तुम्हारा ब्रेन सोच ही नहीं पा रहा कि मैं जंप मारूं कि ना मारूं। वैसे तो नहीं मारनी चाहिए, बट ब्रेन चलना बंद हो जाता है। ब्रेन चलना, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन ब्रेन चलना कम हो जाता है, थॉट पावर खत्म हो जाती है। अब आपने जंप मारी या नहीं मारी वो एक अलग बात है, पर इस मेंटल कंडीशन को क्या बोलते हैं? सर एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी के अंदर है ये। एनॉक्सिया। यशराज जी क्या बोलते हैं? सर एनॉक्सिया। यस, अनॉक्सिया, ANOXIA, आई थिंक सो, स्पेलिंग करेक्ट होने चाहिए। सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मैंने पढ़ाया हुआ है। ओ भैया मैंने तो पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई, तुम ये बोलो तुम्हें याद कितनी है? इसे अनॉक्सिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनॉक्सिया। जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे चले जाते हैं वहां पे प्रेशर कम हो जाता है,
प्रेशर कम होने के कारण आपकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, वहां पे कई बार लोग गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। गलत डिसीजन मीन्स जंप कर देना, वहीं बैठ जाना कि मैं तो नीचे नहीं जाऊंगा। इवन यहां तक भी कि लोग इतनी ठंड में अपने सारे वुलन क्लोथ उतार के खड़े हो जाते हैं। ब्रेन चलना बंद हो गया, बहुत कम हो गया। कोई भी ड्रास्टिक डिसीजन ले लेंगे, आपके पीछे कोई चल रहा है, पता चला उसने जंप मार दी, क्योंकि आप मारेंगे तो फिर पीछे वाले देखेंगे ना, आप थोड़ी देख पाएंगे। तो इसे अनॉक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनॉक्सिया। अब अक्षय जी कहते हैं मैं तो माउंटेन में जाऊंगा नहीं, मैं तो स्विमिंग करूंगा। ये अक्षय जी हैं, तो ही डिसाइडेड टू गो फॉर डीप सी डाइविंग। तो उन्होंने सी के अंदर डाइव मार दी और बहुत नीचे तक चले गए, बहुत नीचे। और इन्होंने गॉगल शॉगल भी लगाई हुई थी, सिलेंडर भी था इनके पास। तो अब अगर ये सडनली ऊपर आते हैं, अगर इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा हुआ है और सडनली ऊपर आ जाते हैं, बोलिए आप जाना चाहते हैं? बोलिए आंसर, मैं तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा अभी तक। चलिए आप बताइए, आंसर बताइए सर। बेंड्स। पर मैंने क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं भैया अभी तक। मेरा तो क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं और कितनी कितनी होती है। तो आप यहाँ बेंड्स तो नहीं लिख पाएंगे ना। हाँ, तो बिल्कुल करेक्ट है। जब आप नीचे चले जाते हैं और सडनली ऊपर आते हैं, जब सडनली ऊपर आते हैं तो बहुत पेन होती है, बहुत ज्यादा पेन होती है। उस पेन, उस हेल्थ कंडीशन को क्या बोलते हैं? बेंड्स। क्या बोलते हैं? बेंड्स। क्या बोलते हैं? इस बेंड कंडीशन को कम करने के लिए क्या किया जाता है? ऑक्सीजन सिलेंडर आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय व्हाट? सर हीलियम। हीलियम कहते हैं सर। हीलियम से रिप्लेस कर देंगे। हीलियम से रिप्लेस कर देंगे तो सांस कैसे लेंगे? सर उसमें मिक्स की जाती है सर ऑक्सीजन के साथ। यस सर। यस, उस सिलेंडर में हीलियम मिक्स कर दी जाती है, जिसके कारण उसकी जो पेन होती है वो कम हो जाती है। नाइट्रोजन का लेवल कम कर दिया जाता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दिया जाता है, हीलियम का लेवल बढ़ा दिया जाता है। तो उससे वो परसेंटेजेस याद होनी चाहिए। किसी को याद है व्हाट आर द परसेंटेजेस? ये भी पढ़ाया था मैंने। चलिए आप इतनी इज्जत कर रहे हैं तो मैं लिखवा देता हूँ। लिखिए कि उस सिलेंडर की कंसंट्रेशन क्या होती है। लिखिए, बहुत जल्दी याद हो जाता है, आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं आप। ये तो नहीं भूल पाएंगे आप। ठीक है सर, क्लियर है परसेंटेजेस? चलिए आगे। यस सर। Low concentration of oxygen in blood and tissue of the people living at higher altitude is due to, बोलिए यशराज जी। बी पार्ट सर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी पार्ट है। आइए आगे चल रहे हैं। ये सारी असाइनमेंट ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है, क्वेश्चन नोट ना करें, सिर्फ समझें। Considering the formation and breaking and the strength of hydrogen bonding, predict which of the following mixture will show a positive Raoult's law. बोलो कौन पॉजिटिव शो करता है? मुझे भी यही लग रहा है, बुक के ना, लेसन यही लग रहा है मुझे भी, किसी और को भी यही लग रहा होगा। बुक में ना, लेसन एनसीईआरटी में, मेरी बात को सुनिए, एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल पॉजिटिव के, 2 एग्जाम्पल नेगेटिव के, 2 एग्जाम्पल किसके?
आपके आइडियल सोल्यूशन की। फर्स्ट 2 एग्जांपल याद करें, सबसे ज्यादा एग्जाम में वही आते हैं, फर्स्ट 2 एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी के दिए हुए। ठीक है, आइए आगे चल रहे हैं। फिलहाल ए है, नहीं बेटा पॉजिटिव मांगा ना, देखो उन्होंने नीचे लिखा है which of the following will show a positive deviation. ओके, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आनी चाहिए, जिससे हम पूछेंगे वो आंसर देंगे। रिदम बेटा बताएंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। बोलो बेटा। बोलो बच्चे। रिदम बेटा, क्या होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? चलो रिदम बेटा बिजी लग रहे हैं, मुझे लगता है उनके माइक इशू है कोई। अक्षय जी आंसर देना चाहते हैं आज, बोलिए जो अक्षय जी। सल्यूट पे, जो सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, मतलब जो सल्यूट पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती। मैं एक इजी से डेफिनेशन लिखा रहा हूं, वो लिखिए। Colligative properties are those properties. Colligative properties are those properties which depend upon number of solute particles, which depend upon number of solute particle, but do not depend upon nature of solute particles. They do not depend upon nature of solute particles. They do not depend upon nature of solute particle. They are just of 4 types. They are just of 4 types. They are just of 4 types. Relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. Elevation and boiling point. Elevation and boiling point. Depression and freezing point. Elevation and boiling point. Depression and freezing point. Osmotic pressure. Osmotic pressure. हाँ जी, याद हो गया? आपके पास पूरे 30 सेकंड है इसको याद करने के लिए, कि नहीं 2-3 लक्की बच्चों को मैं बेंच पे चढ़ाऊंगा। बोलिए सर, आप बोलिए, पहले डिफाइन करिए। हाँ बोलिए सर। Colligative properties are those which depend upon the number of solute particles but not the nature. कौन कौन सी 4 होती है सर? Sir, elevation in VP, depression in elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure, or vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. बोलिए सर। सर पढ़ के बोल रहे हैं, तो कॉपी बंद कर दीजिए। ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। लिसन बच्चे, एक चीज समझ लो, जो इंटरनल ट्रस्ट है ना, उसका मुकाबला नहीं है। पहले तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना आना चाहिए। यस आई कैन डू इट। जब आप बिना चीटिंग के, बिना किसी की हेल्प से आंसर देते हैं,
तो आपका अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और 90% चीजें कॉन्फिडेंस पे टिकी हुई हैं। तो इसलिए गलत होने से मत घबराइए, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके ऊपर पूरी बुक छपी हुई है। बुक का नाम है स्टॉप वरिंग स्टार्ट लिविंग। तो तुम्हें देने का फायदा तो नहीं है, तुम तो पहले वैसे वरी नहीं करते। यंग जनरेशन कहाँ वरी करती है? देखो बोर्ड के पेपर में कोई वरी ही नहीं है। तुम्हारे तो ऊपर लिखे, तुम्हारे ऊपर तो बुक लिखनी चाहिए स्टार्ट वरिंग एंड स्टार्ट स्टडिंग। ठीक है, टाइम बदल गया, अब नई बुक आएगी, मुझे लगता है मुझे ही लिखनी पड़ेगी। कौन सी? स्टार्ट वरिंग स्टार्ट स्टडिंग। लिख डालूं? एक एक एग्जांपल दिया करूंगा भैया, एक से एक बढ़ के लोग थे ये। चलिए बोलिए सर, क्या होता है? विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। मुझे बताएंगे अर्जुन जी। अर्जुन जी, बोलिए। अनमोल, अनमोल रतन जी, अनमोल जी बोलिए। The properties which depend on number of solute particles and don't depend upon the nature of solute particles. बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है जो सामने दिया हुआ है? ABCD कौन सा? So B. बॉम्बे। कौन सा है? बी, बॉम्बे। बिल्कुल करेक्ट है। आइए, अब मैं तुम्हें एक चीज समझाने लगा हूं। ये चीज सिलेबस से बाहर हो गई थी, बट मुझे नहीं लगता इसके बिना पेपर बन सकता है। अगर सोल्यूशन में कोई चैप्टर टॉपिक था तो वो ये वाला था, वांट ऑफ। आज तक कंपटीशन में इसके बिना पेपर नहीं बना था। अब उन्होंने सडनली सिलेबस से बाहर कर दिया। पर मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूंगा, सो दैट कि कभी कोई पंगा फंस जाए तो तुम निकाल पाओ। ठीक है, और एक मैं वीडियो भेजूंगा, चैनल को सब्सक्राइब मत करना पर वीडियो जरूर सुन लेना। चाहे डिसलाइक डाल देना, कोई बात नहीं। लाइक तो तुम देते नहीं हो, डिसलाइक ही दे देना। वो कहते हैं प्यार नहीं तो दुश्मनी सही। ठीक है, पर लेक्चर जरूर सुन लेना। ब्रीफ में समझा रहा हूं। ठीक है, ब्रीफ में है क्या? आपने फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, पढ़ा होगा। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम, पाई इज इक्वल टू सीआरटी, पढ़ा नहीं सारा? वांट ऑफ आने के बाद ये बन जाता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। डेल्टा टीएफ क्या बन जाता है? आई इंटू केएफ इंटू एम। पाई क्या बन जाता है? आई इंटू सीआरटी। आई से मल्टीप्लाई हो जाती हैं सारी चीजें। आई है क्या? आई है वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। आई की 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं। आई इक्वल टू 1, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, ना चीजें टूट रही हैं ना जुड़ रही हैं। आई ग्रेटर देन 1, डिसोसिएशन। आई लेस देन 1, एसोसिएशन। एसोसिएशन। अब जैसे NaCl है, कि कितने आयंस बनेंगे? तो आप इसको I2 ले सकते हो, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, डू नॉट डिपेंड ऑन। अगर NaCl पानी में जाते ही डिसोशिएट हो जाएगा, कितने आयंस बन गए? कितने आयंस बन गए? 2। अगर आयंस 2 बन गए तो I2 लिखा जाएगा। तो उसकी रिजल्ट्स भी डबल होंगे। अब किसी भी फॉर्मूले में I2 लिख दोगे,
बाकी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है। अब NaOH या ये NaOH है, कितने कितने बनेंगे NaOH में? Na पॉजिटिव प्लस OH दो। आपकी आवाज अभी भी क्रैक हो आ रही है आवाज अब मेरी? NaOH Yes. Yes. NaOH में कितने आयंस होंगे? 2. तो I2 हो जाएगा। एंड Na2SO4 में कितने आयन बनेंगे? 3 होंगे टोटल। NH4NO3। I कितना हो जाएगा? KNO3। 2. तो इस तरह I निकाला जाता है। इसके इंटरनल और बहुत डिटेल क्वेश्चन है उस लेक्चर में मैंने डाले हुए हैं, वो सुन लीजिएगा। तो यहाँ जहां डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या था, KB इंटू एम, अब क्या हो जाएगा? I इंटू KB। डेल्टा TF क्या हो जाएगा? I इंटू KF इंटू एम। पाए इज इक्वल CRT था, अब क्या हो जाएगा? ICRT। जब ये आर्टिकल हटा तो हमें लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हटा दिया गया, बट कंपटीशन में ऑप्शन में तो आ सकता है क्वेश्चन, और टीचर अभी भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली डाल सकता है। तो थोड़ा सा पढ़ा होना चाहिए। आधे घंटे का लेक्चर है, सुनिएगा जरूर, आज मैं डाल दूंगा। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, मैं इसको रब कर दूं, नोट कर लिया? ओके, रब कर नोट कर लिया मैडम। अगर आप इस चीज को देखें, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी, केबी तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा टीबी किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? आई एंड एम। आई एंड, तो ए पार्ट में आई कितना है? 2। एम कितना है? 1। 1 है ना, 1 मोलर। आई इंटू एम कितना हुआ? 2। ये आई इंटू एम है। बी में बताइए आई कितना है? 3। एम कितना है? एम है 1। तो आई इंटू एम कितना हुआ? 3। यस और नो? सी में आई कितना है? 2। एम कितना है? 1। वो कैपिटल ले रहा है, कैपिटल ले लो, स्मॉल है स्मॉल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे जनरली स्मॉल होता है। अब बताओ आई कितना हो गया? आई इंटू एम 2। डी, KNO3 में कितने आयंस बनेंगे? 2। एम 1। आई इंटू एम, अब बताइए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। आई कितना है? 2। आई इंटू आई 3 ये लेंगे हम, बी ऑप्शन। आई कितना हो गया? 3 इंटू केबी इंटू एम, आपका कितना आया हुआ है? 1। तो सबसे आंसर इसी में आएगा, यस और नो? खत्म हो गया। थोड़ा बहुत आई की नॉलेज होना जरूरी है। क्लियर हो गया सबको? तो सबसे ज्यादा राइज इन बॉइलिंग पॉइंट कौन करेगा? बी। अब इसके भी एडवांस क्वेश्चन अगर आप इससे भी ज्यादा एडवांस करने हैं, जो कि अभी सिलेबस से बाहर हो गए, तो मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको सुन लीजिएगा। चले आगे, समझ आ गया सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, कुछ नोट करना तो कर लीजिए। बताइए द यूनिट ऑफ, बोलिए व्हाट इज दिस? ये किसको बोलते हैं?
व्हाट इज दिस? हर्षदीप जी, किसको कहते हैं ये? बेटा केबी का दूसरा नाम है, इट्स अनदर नेम ऑफ केबी, मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसका दूसरा नाम है? मोलल Elevation. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का दूसरा नाम है। अब बताओ केबी के यूनिट्स क्या होंगे? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू व्हाट? Sir, A option. डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। केबी क्या होगा? डेल्टा टीबी अपॉन एम। डेल्टा टीबी ये तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, केल्विन होगा इसका तो यूनिट। एम का अगर कैपिटल एम है तो मोल्स पर लीटर, स्मॉल एम है तो मोल्स, सॉरी स्मॉल एम है तो मोल्स पर केजी, और कैपिटल एम है तो आप बताइए स्मॉल एम होता है कैपिटल एम होता है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। ये एम स्मॉल है कि कैपिटल है? Small. ओ भैया स्मॉल होता है, बड़ा लिख दिया तुमने भी कैपिटल बोल दिया, मैंने जान के कैपिटल लिखा था। ओ भैया स्मॉल है, मोलैलिटी है तो मोल्स पर केजी क्या बनेगा? केल्विन मोल पर केजी। बोलो बात सुनाइए, देखो कौन सा बनेगा इसमें से? फर्स्ट क्या मोलैलिटी का? ठीक है, First option. नहीं फर्स्ट में तो केजी आ रहा है बच्चे, मोल्स आना चाहिए। अच्छा ठीक है, लिखा है, जस्ट मैं देखा नहीं वो के, ठीक है, केल्विन केजी मोल -1। ठीक है सर, ए तो लग रहा है, देखो ध्यान से देखना पड़ेगा गलती ना हो जाए। केल्विन तो इनवर्स थोड़ी होगा, केल्विन तो नॉर्मल है ना बच्चे। मोल्स इनवर्स केजी, केजी पॉजिटिव होना चाहिए, मोल्स माइनस ए आएगा सर। क्या आएगा? ए। A option. सर समझ आया कि नहीं? करके दिखाऊं? करके दिखा दें सर, उसमें क्या, देखो इसको हटा दो, सारे को क्लियर कर देते हैं। ये देखो सर, ये है ना डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के यूनिट क्या होंगे? केल्विन। केबी के तो निकालने हैं। एम मोलैलिटी, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट इन केजी। तो क्या हुआ? केजी का क्या हुआ? के इंटू क्या आएगा? वेट इन केजी की पावर, इधर क्या था? 1 आ जाएगी पावर, अपॉन मोल की पावर -1। बोलो ये देखो, ये समझ आया? अब इसमें देखो कोई है केल्विन, ये रहा केल्विन 2 में है, देखो 1 में और 2 में। केजी, केजी की पावर 1 किस किस में है? केजी ओके, केजी हाँ ओके नहीं है, दिख रहा है? हाँ या ना सर? तो ये गलत हो गया ना, तो आंसर क्या आ गया? और वैसे भी हाँ बाकी ठीक है। बोलो क्लियर है सर? ये तो केबी को कहते हैं, केएफ को क्या बोलते हैं? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ केएफ? बोलिए कोई, केएफ का कोई और नाम? constant. freezing point. वो तो है ही है, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट तो है ही है। जैसे इसका अलग से नाम है, उसका भी एक अलग से नाम है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। केएफ का दूसरा नाम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर हो गया? चलें आगे। अब देखो मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, अब आपको ध्यान से देना है। इन द कंपैरिजन ऑफ 0.1 मोलर solution of glucose, the depression in freezing point of 0.1
MgCl2 is, बेटा एक चीज याद रखना, ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, ये सब का I1 होता है। I, अल्कोहल का भी I1 होता है। They neither associate nor dissociate, I1। ठीक है, ये I बाकी निकालने मैंने आपको सिखा दिए। एक एसिडिक एसिड का I1/2 होता है। एसिडिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल जुड़ के एक बना लेते हैं, तो I1/2 हो जाता है। ये तो हमें निकालने ही आते हैं। ग्लूकोज का कितना आ गया 1। आगे देखिए, द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस इज डेल्टा टीबी इक्वल्स टू व्हाट, I into KB into, इसमें देखो ये पुट करो, वैल्यूज पुट करो, क्या आएगी ग्लूकोज में, क्या आएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल व्हाट, I कितना आएगा 1, I कितना आएगा 1, KB, M कितना है 0.1, कितना हो गया, यही आएगा, ये आ गया। अब देखो, अब इसमें आओ, अब केस 2 में आ जाओ। केस 2, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू I इंटू केबी इन में। I कितना है इसमें 3, केबी इंटू M कितना है 0.01, वो भी कितना था, ये 0.7, पर ये कितना टाइम हो गया, देखो ऑप्शन है 3 टाइम्स। वो समझ आया है, वो ऐसा तो नहीं हो रहा मुर्गा जान से जाए खाने वाले को स्वाद ना आए, सर हम तो ऐसे ही हैं सर। An unripe mango placed in a concentrated salt solution to prepare pickle shrivels because it loses water due to osmosis। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये हमारे पुष्प जी ने भी बिल्कुल करेक्ट दिया है। पुष्प जी तो अपनी अचार बनाने का पूरा प्रोसीजर भी बता रहे हैं। अचार बनाने के लिए यूज होता है सर ये, ठीक है। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर बिजनेस यही प्लान कर रहे हो कि मिलके अचार बनाया करेंगे। हाँ या ना सर, तेरा तो काम अच्छा है, तुझे क्या जरूरत पड़ी है, हाँ? वो तो हमारे जैसे को होता है जो काम करना पड़ता है। आया, एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज, पुष्प जी कह रहे हैं ये भी मैं ही बताऊंगा, आप ही बता दीजिए सर को, हमें कोई इतराज नहीं है। एट अ गिवन टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज, बोलिए पुष्प जी। पुष्प जी कह रहे हैं सी, आप क्या कहते हैं सर, ऑप्शन ए, आप क्या कहते हैं सर, आप भी कहते हैं सर ए, जस्टिफाई सर, उन्हें कर दे सर, वो उनको नाराज हो जाते हैं, मेरे से पूछते नहीं है। की फॉर्मूला, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, बताइए फॉर्मूला। हाँ जी बिटिया, व्हाट इज द फॉर्मूला, यस, पाई इज इक्वल टू ICRT या पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है। तो इसको रब करके हम लिख ही देते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, पाई इज इक्वल टू CRT, ये पाई आ गया, पाई इज इक्वल टू CRT। अब that means pi is directly proportional to C. C is concentration. C is what? Concentration ज्यादा होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। तो बोलिए
क्या आएगा? इज हायर देन द, यस ये आएगा। बोलिए अक्षय जी क्या कहना चाहते हैं? सर ये पाई बिकॉज सीआरटी वाला फॉर्मूला भी नहीं है सिलेबस में। दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं? सर पाई बिकॉज सीआरटी वाला फॉर्मूला भी नहीं है सर इन पर। वही तो लगा रहे हैं, देखिए हमने भी तो ये लिखा है पाई इज इक्वल टू सीआरटी। कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। बोलिए क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया? ए आ गया। आइए क्लियर है सर सबको? आइए आगे चलो, थोड़ा दिमाग लगा के, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, ऐसा मुश्किल तो नहीं है। Which of the two following statement is false? Two different solution of sucrose of same molality prepared in different solvent will have same depression. True or false? हैं जी? Why? Good. Delta TB is equal to KB into M. M same है, बट KB डिफरेंट है। अगर सॉल्वेंट बदले, सोल्यूशन बदलता है, सॉल्वेंट बदलता है, विन डिफरेंट सॉल्वेंट, जो KB की वैल्यू है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, ये नोट कर लो कहीं पे। सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा TF, अभी तूने कुछ सीखा नहीं बात को, अब यही तो समझा रहा हूँ, जो टीचर कह रहा है उसे सुनो। इंजीनियरिंग कॉलेज वाला होता तो बुरा मान जाता इसी बात पे कि तूने बीच में बात काट डाली, टाइम लगेगा तो सीखने में। सर जो KF या KB की वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है? सॉल्वेंट पे। अगर सॉल्वेंट बदला है तो KB और KF की वैल्यू भी बदलेगी। M चाहे सेम हो तो आंसर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आंसर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। ठीक है सर। द वैल्यू ऑफ KB एंड KF डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट। क्वेश्चन में पढ़ी है, क्या बदला? तुमने क्वेश्चन में पढ़ा होगा द KB फॉर वाटर इज, KB फॉर अल्कोहल इज, वो सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो आंसर बदल जाएगा। वो कह रहा है सेम रहेगा, तो गलत होगी। टू डिफरेंट गलत हो गया, तो फॉल्स ही मांगा था तो पहले ही आंसर आ गया। फिर भी दूसरा पढ़ लेते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय बिको, ठीक है, वेयर सी इज द मोलैरिटी, बिको करेक्ट है। ये आंसर नहीं है, करेक्ट है। आंसर तो फॉल्स वाला लेना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, अब BaCl2 का आई कितना होगा? कितने कितने आयंस बनेंगे KCl के? 2. एसिडिक एसिड का याद रखना, नो, हाफ इन बेंजीन होता है, वाटर में नहीं, हाफ इन बेंजीन। अदरवाइज ये एसिड है, डिसोशिएट होता है, तो इसका मोर देन 1 होगा, मोर देन 1, लेस देन 2, ये पार्शियल डिसोशिएट करता है। अगर बेंजीन में लोगे तो ये हाफ दिखाता है। क्या दिखाता है? हाफ। तो सुक्रोज का तो आई 1 होता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई? करेक्ट हो गई। क्लियर है बच्चे? डी, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वोलेटाइल component of a solution is directly proportional to mole fraction. Yes, अभी तो पढ़ा Yes, sir. क्या? PA is what? P naught A into X. बोलिए समझ आया सर? चलें Yes, आगे। sir. Yes, sir. आइए, ये था हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, देखो वांट ऑफ आ गया फिर से वही। सर बड़े आएंगे क्वेश्चन, तो इसलिए सीखा हुआ कोई नुकसान नहीं करेगा। KCl का आई कितना होगा? 2. NaCl का 2, 2. K2SO4 का 3। 3, sir. कौन सा आंसर बना? Bombay. बॉम्बे। कैलकाटा थोड़ी बनेगा सर। चलिए आगे चल रहे हैं।
which of the following is false? Unit of atmospheric pressure and osmotic pressure are same. Yes or no? Yes, sir. ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर प्रेशर की यूनिट तो सेम ही होगा, जेड़ा मर्जी प्रेशर हो, टायर का प्रेशर Yes, भी sir. वही होगा, ब्लड प्रेशर भी वही होगा, प्रेशर है तो. In reverse osmosis, solvent molecule move from through a semi-permeable membrane from a region of lower concentration to higher concentration. False. False, sir. Osmosis में ऐसा होता है, रिवर्स में तो from ये ट्रू था ऑस्मोसिस के लिए, तो रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए गलत हो गया. द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, अभी लिखवाया सर, अभी लिखवाया था, इट डिपेंड ऑन सॉल्वेंट. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. True, sir. ट्रू और फॉल्स? True. रिलेटिव लोअरिंग मतलब जितना चेंज इन आपका प्रेशर हुआ अपॉन 10 तो कट जाएगा ना दोनों चीजें. रिलेटिव इज ऑलवेज यूनिटलेस. सर रिलेटिव में तो क्या होगा, डायमेंशन कटेंगी ही कटेंगी, तो ये भी ट्रू है. तो उन्होंने गलत मांगा था, तो गलत आंसर क्या आया? बॉम्बे. क्लियर है सर? Yes, sir. आइए आगे चल रहे हैं. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज क्या आएगा? In A आएगा इसका. Commit to memory. The value of Henry constant increases with increase in temperature. Increases with increase in temperature. Clear? Yes. दोबारा बोलिए सर. Yes. KH की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो सॉलेबिलिटी डिक्रीज करती है. Solubility is inversely proportional to Henry's constant. Write down. Solubility of a gas in liquids. The solubility of a gas in liquids is inversely proportional to solubility. बोलो क्लियर है सबको? ओके. Yes, sir. आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया. The value of Henry's constant is greater for gases with higher solubility, greater for those with lower solubility, constant for all. Second option. Yes, second option. Greater for gases which have lower solubility. जैसे नोबल गैसेस हैं, उनकी solubility कम होती है, तो उसका हेनरी कांस्टेंट बड़ा होगा. ऑक्सीजन ज्यादा सॉल्युबल होती है, उसका हेनरीज कांस्टेंट कम होगा. चलो यहां तक बहुत है. मैंने आपको असाइनमेंट्स भेज दी थी, अब पूरा सॉल्व करेंगे. अगली क्लास में हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे. लिसन, 2 क्लासेस में चैप्टर किया जाएगा, तीसरी क्लास में टेस्ट. और अभी भी बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था, प्लीज अपना टेस्ट दे दिया करो बच्चे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.